एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी की केमिस्ट्री की क्लास पे। मेरा नाम है स्वाति एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से आप सभी आ जाइए। क्लास मैंने अपने फ़ोन में चला ली है ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई आपको ढंग से मैं दिख रही हूँ या नहीं, सुनाई दे रही हूँ या नहीं। एक बारी मैं फटाफट से क्लास खोल लेती हूँ एंड देन वी विल बिगिन विद आवर क्लास। चलिए, कैसे हैं आप सब? हाउ इज एवरीवन डूइंग? आ जाओ भाई फटाफट से सारे। या क्लास नहीं चल रही है क्या यार? मैं इसको प्ले करने की कोशिश करूँ, इट्स स्टिल नॉट वर्किंग। हाँ जी, मैं दिख रही हूँ, अब फाइनली दिख रही हूँ। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, अ वेरी गुड इवनिंग। एम आई विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताइए, क्या मैं विजिबल और ऑडिबल हूँ सबको? हाय दिनेश, गुड इवनिंग। विजिबल ऑडिबल, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एकदम सेट है। चलिए, तो आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब जो ये चैप्टर है दिस इज अ वेरी वेरी मतलब इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है आप लोगों की क्लास 11th के लिए एंड आप लोगों की क्लास 12th के लिए। सो आ जाइए जल्दी से आप सभी, देन वी विल बिगिन विद आवर क्लास। हरी अप ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? हाउ इज एवरीबडी डूइंग? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, सही चल रहा है सबका। चलिए, सो ये जो चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल टॉपिक है आपका मोल कॉन्सेप्ट। अब जो ये मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक है ये हम लोग आज अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसको पूरा प्रॉपरली हम आप एक तरीके से कह सकते हो कि इसका एकदम निचोड़ निकाल के आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। सो आ जाइए। हाय सुमन, हाय सुहानी, हाय श्रेया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिनेश थोड़ा हायर क्लासेस का टॉपिक है तो वो हम अभी फिलहाल के लिए हायर क्लासेस पे छोड़ देते हैं, ठीक है। एंड सुमन बेटा, अपनी ना वैसे तो डेली क्लास होती है, कभी कभारी ना मैं 10th वालों की ज़्यादा क्लासेस लगाने लग जाती हूँ, इसलिए आपकी क्लासेस नहीं होती हैं, ठीक है। हाय आरुष, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। अच्छा यार, बीच में ना आज थोड़ी नेट की कनेक्टिविटी का इशू है तो शायद 1-2 सेकंड के लिए ना बीच में क्लास रुक सकती है, नॉट श्योर, रुक सकती है क्योंकि देयर इज सम प्रॉब्लम विद द वाईफाई। तो मतलब अगर रुके तो बस 2 सेकंड का पेशेंस रखना होगा, मैं वापस से आ जाऊंगी। हाय सुरभि, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ जल्दी से। हाय सुहानी, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। बड़ी थोड़ी सी ठंड लगी है मेरे को सिंस आई एम वेयरिंग हाफ स्लीव्स, ठीक है। थोड़ी सी ठंड लग गई है, बाकी ऑल सेट है। आप लोग कैसे हो? स्कूल कैसा चल रहा है? सुरभि मैं ठीक हूँ, बस अभी बस बहुत जोर की छींक आई थी तुम्हारी क्लास से पहले मेरे को। बाकी सब बढ़िया है। अब मुझे बताइए कैसा चल रहा है स्कूल आपका, पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया हो पा रही है? बोझ नहीं, बोझ तो नहीं होंगे तुम्हारे, ऑफ कोर्स। एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से चल रही है सबकी? एग्जाम्स की तैयारी बढ़िया से चल रही है सबकी? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है किसी को? और तुम्हारे पेपर कब से शुरू हो रहे हैं? क्योंकि आज मैंने 2 बजे क्लास ली थी जिसमें तुम आई नहीं, और मैं समझती हूँ स्कूल होगा, ऑफ कोर्स तुम्हारा नहीं आया जाता है ऐसे। एमजीओएच, एमजीओएच होल्ड वाइज का स्ट्रक्चर बना दीजिए। आरुष, स्ट्रक्चर नहीं करना है अभी अपने को। यस दीदी, टुक टुक की कृपा से टुक टुक की कृपा मेरे ऊपर तो रहती नहीं है, तुम्हारे ऊपर ही रह रही है। घुराता रहता है मेरे को मेरे ऊपर तो नहीं रहती है। कुछ दिन पहले मेरे हाथ पे काट लिया था, अब तो ठीक हो गया, वो इतना बेकार। अरे वेरी गुड अंजलि, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा सेकंड रैंक लाने पर, शाबाश शाबाश। और आरुष, स्ट्रक्चर का क्या करेगा तू? अभी स्ट्रक्चर्स में नहीं पढ़ना अपने को, ठीक है। चलो ठीक है, क्लास के बाद बनाती हूँ, मतलब पढ़ा लूँ एक बारी मूल कॉन्सेप्ट, फिर बना के दिखा दूँ, ठीक है। करें क्लास की शुरुआत जल्दी से हम। सो मूल कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, आपकी एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं। सो इस क्लास के बाद तुम्हें इस चीज़ की अश्योरिटी मिल जाएगी कि एनसीईआरटी तुम लोगों की खत्म है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम लोग फटाफट से अपनी क्लास लगाते हैं, तो एक एक करके क्वेश्चंस देखेंगे। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे और क्या पढ़ चुके हैं मैं वो एक बारी फटाफट से अंडरलाइन कर देती हूँ। देखो बेटा, आज मूल कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, फॉर्मूला राइटिंग हम लोग हमारी 2 PM वाली क्लास में फिनिश कर चुके हैं। सो अगर किसी को फॉर्मूला राइटिंग देखनी है 2 PM वाली क्लास जाके देख लेना, वहां पर तुम्हें मिल जाएगा। सो फॉर्मूला राइटिंग हैज बीन कंप्लीटेड एट द 2 PM क्लास एंड मूल कॉन्सेप्ट हमने खत्म कर लिया है हमारी, मतलब आज की क्लास में हम लोग खत्म
कर देंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाना क्लास 9th का ही टॉपिक नहीं, नहीं श्रेया, क्लास 9th का टॉपिक नहीं है। और MGOH होल्ड वाइज जैसे स्ट्रक्चर तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो हम लोग कहीं जाके 11th में सीखते हैं। पर ऐसे ही बच्चों को उठ जाती है चुल तो मैं बना के दिखा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आरुष, आरुष ऐसे ऐसे नहीं करते, ये गंदे इमोशनल ड्रामा मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है, ठीक है। बच्चे चाहे कहीं के हो बेटा, किसी भी जगह के हो, रहोगे तो मेरे ही ना तुम, केमिस्ट्री तो मेरे से ही पढ़ोगे ना तुम, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैम वहाँ के बच्चों को नहीं पढ़ाओगे, यहाँ के को नहीं पढ़ाओगे। बेटा वहाँ भी तुम मेरे ही थे, यहाँ भी तुम मेरे ही हो, ठीक है। जगह बदली है, मैडम नहीं बदली तुम्हारी, जलील करने पे आरुष मजबूर मत कर। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हमें निकालना है मोलर मास। अब ये जो टॉपिक है बेटा, ये आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से सवाल आएगा, मोलर मास आएगा, नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो मोलर मास क्या होता है, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास एक ही चीज होती है या ये थोड़े अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं बेटा, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस होता है। मोलर मास को मैं दो हिस्सों में बांट सकती हूँ, पहला हिस्सा मैं मॉलिक्यूलर मास में बांट दूंगी और दूसरा वाला हिस्सा एटॉमिक मास में बांट दूंगी। अगर मुझसे किसी एलिमेंट का मोलर मास पूछा है मतलब मुझे एटॉमिक मास निकालना है, अगर मुझसे किसी मॉलिक्यूल का मास पूछा है मतलब मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है। एक बारी मैं साइड में आ जाती हूँ नीचे की तरफ ताकि तुम्हें क्वेश्चंस दिख पड़ती है, वो सही रहता है। फिर तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही थी इतनी देर से? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? इथाइन का 26 क्यों, मैं बता रही हूँ ना, अभी बता रही हूँ मैं, इंतजार कर लिया करो तुम। आवाज आ रही है ना सबको? चलिए तब सबसे पहले देखते हैं, इथाइन का मुझे मोलर मास निकालना है, तो मुझे बताओ इथाइन का मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूंगी या एटॉमिक मास निकालूंगी? क्या निकालूंगी मैं इथाइन का? अब आ रही है आवाज यार? रुको, आवाज तो आनी चाहिए, मेरी तरफ से तो ठीक है। आवाज निकालूंगी, आवाज आ तो रही है यार, कितने अच्छे से तो आवाज आ रही है, मधुर मधुर सी। मेरे घर वाले मेरे को बोलते कि तू इतने धीरे से भी बात कर सकती है क्या? हमने तो कभी सुना ही नहीं तू इतने प्यार से भी किसी से बात कर सकती है। माँ वो मेरे बच्चे हैं, वो मेरे लाडले, उनसे मैं कर सकती हूँ, ठीक है। चलिए तो C2H2 इथाइन के बारे में हम बात करते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है ये कंपाउंड है। तो C2H2 लिखती हूँ मैं पहले, यहाँ पे पहले का मैं निकालूंगी, बाकी सबका आपको खुद निकालना है। कार्बन का क्या होता है एटॉमिक मास? 12, 12 इंटू 2 करूंगी क्योंकि दो कार्बन है। अब जैसे ही एलिमेंट चेंज होता है बीच में प्लस का साइन आ जाता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 इंटू 2 करूंगी मैं, और ये निकल के आ जाएगा 26। तो 26 आ गया आपका इसका मोलर मास। चलिए अब बी का करते हैं, बी है S8। अब आप मुझे बताइए S8 के लिए आप क्या निकालेंगे? आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे या एटॉमिक मास निकालेंगे? जल्दी से मुझे बताइए, क्या निकालेंगे हम? चलो तुम मोलर मास निकाल के बताओ मेरे को जल्दी से। 256 यू इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 256 यू इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यू लगा देती हूँ मैं। 256 यू इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि सल्फर का कितना होता है? सल्फर का मास होता है 12, सॉरी 32, 12 क्यों 32, 32 इंटू करूंगी मैं 8, 8 दूनी 16, एक कैरी होगा, 8 3 24, 25, तो 256 यू आपका आंसर होगा। अब फॉस्फोरस के साथ भी मुझे सेम यही चीज करनी होगी, P4। फॉस्फोरस कितना है आपका? 31, 31 इंटू 4 करूंगी क्योंकि बेटा 4 फॉस्फोरस है आपके, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 124 यू इसका आंसर होगा। मिली थोड़ी सी क्लैरिटी कैसे करना है चीजों को? HCl यहाँ पे करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5, तो इसका कितना आ जाएगा? 36.5। अगला देखते हैं, हाइड्रोजन है 1, नाइट्रोजन है कितना? नाइट्रोजन होगा 14,
ऑक्सीजन होगा कितना 16 इंटू 3, कैलकुलेट करके बताइए क्या होगा जल्दी से, हरी अप ऑल ऑफ यू, बताइए क्या होगा कैलकुलेट करके। HNO3 का 15 एंड 16 3 सा 48 होता है आपका, 16 18 3 48, तो 15 प्लस 48 करना होगा आपको और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है सभी को, धीरे धीरे ये चीजें क्लियर होंगी। 63 आएगा सुहानी, 63 आएगा, 63 यू आएगा, 63 वुड बी द आंसर। तो यानी कि अगर आप लोग 11th क्लास में साइंस एज अ सब्जेक्ट चूज करोगे तो आपका बेटा पहला चैप्टर होगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें सबसे पहले ना आपकी टीचर आपको मोलर मास ही सिखाएगी। तो क्या आप लोग मुझे अश्योर कर सकते हो कि 11th क्लास में जाके नाक नहीं कटवाओगे, है 11th क्लास में जाके ये नहीं सुनवाओगे कि हाय हाय कैसे बच्चे, इनको तो मोलर मास भी नहीं आता निकालना। अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या फर्क होता है। और अगर कंफ्यूजन है तो मुझसे अब भी पूछ लो, मैं तुम्हें कहती रहती हूँ कि बहुत कम टाइम है कि ना, मतलब मैं फेमस नहीं हुई हूँ इतनी ज्यादा कि मेरी क्लास में ज्यादा बच्चे नहीं आते। जिस दिन मेरी क्लास में 300-400 बच्चे आने लगे ना, उस दिन तो पछताओगे कि मैडम से पहले सवाल पूछ लेना चाहिए था। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। सो दी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 63 यू हो जाएगा। आपसे पढ़ने के लिए ही, अरे बिल्कुल बेटा बिल्कुल, पूरी पूरी कोशिश की जाएगी कि हम लोग साथ में जेई निकाले, नीट निकाले बढ़िया तरीके से। सुहानी कहाँ पे दिक्कत हो रही है, किस क्वेश्चन में किस टॉपिक पे दिक्कत हो रही है, फटाफट से बता दीजिएगा। कहाँ पर आप फंस रहे हैं, कहाँ पे दिक्कत हो रही है सुहानी, बताओ कहाँ पे, बताओ बताओ। हाय आरती, ABCDE इसमें से किस चीज में दिक्कत हो रही है, आप लिख के भेजो। मैं एक बारी आगे मूव करती हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में देखो सुहानी, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 रहता है, क्लोरीन का 35.5 रहता है। आपने इन दोनों को ऐड कर दिया है, ठीक है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन का मास 1 है, क्लोरीन का 35.5 है, तो आंसर आ गया 36.5। इसमें क्या नहीं समझ में आया, मुझे थोड़ी बेटर क्लैरिटी के साथ अगर आप बताएंगे तो मैं और अच्छे से हेल्प कर पाऊंगी। चलिए आगे चलते। लेड पे ना यूजुअली +2 का चार्ज होता है आरुष, लेड पे यूजुअली +2 का चार्ज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज द मास ऑफ, अब मुझसे सीधा मास पूछा गया है। इससे पहले मेरे को कंपाउंड्स गिवन थे, मैं कंपाउंड्स का मोलर मास निकाल रही थी। अब क्या गिवन है कि 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स है, आपको उनका मास निकालना है। 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स एंड यू हैव टू कैलकुलेट दी मास। तो निकाल सकते हैं हम या कोई भी। सुहानी एटॉमिक मास बेटा अपने को ना लर्न करने पड़ते हैं, वो विद प्रैक्टिस लर्न होंगे। देखो किसी किसी में हम ट्वाइस करके याद कर सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो इसका एटॉमिक मास 14 होगा, क्यों, क्योंकि मैंने दुगना कर दिया। या जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मास हो गया 16 क्योंकि मैंने दुगना कर दिया। तो किसी किसी केस में दुगना होता है। अब जैसे क्लोरीन का एग्जाम्पल लो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 17 का दुगना होना चाहिए था 34, यानी कि इसका एटॉमिक मास होना चाहिए था 34, पर ये है 35.5। तो हर एक में ना बेटा ये ट्रिक नहीं लगती है, हर एक में ये ट्रिक नहीं लगती है। कार्बन फैमिली का होने की वजह से तो उसकी वैलेंसी 4 होनी चाहिए। यार वैलेंसी अलग होती है, चार्ज अलग होता है। वैलेंसी का अलग सीन होता है, चार्ज का अलग सीन होता है। यार तू क्यों अपना इतना ज्ञान लगा रहे बेटा अभी, है लगा रहे हो तो फिर अपने तक रखो, क्यों मेरे बाकी बच्चों को भी कंफ्यूज करवा रहे हो। चलिए चले आगे, लेट्स सी अगला ये क्वेश्चन देखते हैं। अब मुझसे पूछा गया है कि 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स का वजन कितना होगा, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम, हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट दिस। लगाइए यार थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाओ, तुम्हारी डिपेंडेंसी पूरी की पूरी मेरे ऊपर ही क्यों रहती है। 1 मोल नाइट्रोजन एटम, अच्छा 1 मोल नाइट्रोजन एटम का क्या मतलब होता है, 1 मोल नाइट्रोजन एटम का क्या मतलब होता है कि Na एटम्स की बात हो रही है। मुझे बता देना अगर मैं गलत बोल रही हूं तो। 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स का क्या मतलब है कि Na एटम्स की बात हो रही है। आरुष क्योंकि यार ये टॉपिक है ही नहीं 9th क्लास का,
और तेरे को समझना होगा कि क्लास में सिर्फ आप नहीं हो, आपके अलावा और भी बच्चे हैं। तो अगर मैं वैलेंसी, लेड, इन सब के बारे में बात करने लग गई तो वो घबरा जाएंगे कि यार ये क्या है, ये मैम क्या पढ़ा रही एकदम से, ये बच्चा मेरे से आगे निकल रहा है क्या। तो मैं नहीं यार खाम खा का हिस्टीरिया क्रिएट करना चाहती, इसलिए नहीं समझा रहा। मतलब मेरे को तो क्या ही बेटा, 11वीं 12वीं वालों को पढ़ाती हूँ मैं, तो मेरे पास तो है आंसर्स, पर मैं जानबूझ के नहीं बताऊंगी। एक मोल में एन एटम्स होते हैं। बेसिकली मुझसे एन एटम्स का मास पूछा जा रहा है ना, मुझसे एन एटम्स का मास पूछा जा रहा है, तो किस तरीके से निकालेंगे हम, जल्दी से बताइए आप। है ऑल ऑफ यू, किस तरीके से निकालेंगे हम एन एटम्स का मास। आता ही होगा यार तुम लोगों को, इसमें कौन सी इतनी मुश्किल है। हाँ वही ना श्रेया, आई गेट इट यार, क्योंकि मुझे खुद फील होता था ना, जब मैं स्कूल में थी मुझे खुद फील होता था कि यार इसको कैसे आता है ये सब, मुझे क्यों नहीं आता, मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने। तो मैं इसलिए समझती हूँ श्रेया, आई टोटली गेट इट यार। इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट। चलिए बताइए, एक मोल नाइट्रोजन एटम्स का मास कितना होगा। स्वानी दिमाग लगा कि अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14U होता है, ठीक है, बताती हूँ मैं ही बताती हूँ। एक मोल नाइट्रोजन में एन एटम्स आते हैं, ये वाला पार्ट तो सबको समझ में आ गया है। एक मोल का मास कितना होता है, एक मोल का मास 14 ग्राम होता है, ग्राम एटॉमिक मास। तो मुझसे बेटा यही तो पूछा है कि एक मोल का मास कितना है, एक मोल का मास 14 ग्राम है। देख, सवाल में क्या पूछा है कि एक मोल नाइट्रोजन एटम का मास बताओ। एक मोल नाइट्रोजन एटम का मास मतलब एन एटम्स का मास। एक मोल का मतलब एन एटम्स ना, और एक मोल का वजन कितना होता है, 14 ग्राम। तो एक मोल यानी कि एन एटम्स का मास 14 ग्राम्स होगा, ठीक है। हाँ सुहानी, होता है, थोड़ा लेफ्ट आउट फील होता है, मैं बिल्कुल नहीं डिनाई कर रही हूँ। मेरे को एक बार याद है कि मेरे ना हाफ ईयरलीज थे 8th क्लास के। सो 8th के थे या 9th के थे, तो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी उस टाइम पे, बहुत ही अच्छी दोस्त थे, हम लोग साथ में पढ़ा करते थे, सब करते थे, पर वो बहुत इंटेलिजेंट थी। मैं बहुत ही मतलब एवरेज, लेस देन एवरेज स्टूडेंट थी 8th 9th में। तो हुआ क्या, मैंने उससे एक दिन पहले पूछा कि यार तू मैथ्स में क्या पढ़ रही है। उसने बोला यार मैं तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, यार कहाँ इतना टाइम है बाकी सारी RS अग्रवाल, RR अग्रवाल, ये सारी लगाने के लिए, RD शर्मा ये सब लगाने के लिए। तो मैं कहती कि ठीक है, अगर तू भी ये पढ़ रही है, मैं भी एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ। वो अगले दिन आई, उसने अपने बैग से इतना बड़ा बंडल किताबों का निकाला। उसमें तुम्हारी RS अग्रवाल थी, RD शर्मा थी, एनसीईआरटी थी, एस चंद थी, सारी तो किताबें उसने उठा के धम से टेबल के ऊपर पटकी। और मैं ना, मेरे नंबर ज्यादा खराब इस वजह से नहीं आए कि मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी, ज्यादा मेरे नंबर इससे खराब आए कि मैंने सोचा कि यार इसने इतना सब पढ़ लिया यार, इतना कुछ करके आ गई है, ऐसे भी होता है क्या। तो इन चीजों की वजह से मेरा खुद मोराल डाउन हो गया, तो मैं तो कभी जवाब देती ही नहीं ऐसी चीजों का, क्यों किसी का वो करना, है ना। सारे दोस्त बुरे होते हैं ऐसा नहीं कह सकते, सारे दोस्त बुरे नहीं होते हैं, पर हर एक दोस्त में कुछ ना कुछ बुराई होती है। लेट्स पुट इट दिस वे, हर एक दोस्त बुरा नहीं होता है बेटा, पर हर एक दोस्त में कुछ ना कुछ बुराई होती है। वाह, क्या तो लाइफ एडवाइस दे दी। चलिए अब अगला सवाल पूछा गया है कि 4 मोल एल्यूमिनियम एटम का वजन कितना होगा। अच्छा, 1 मोल का वजन कितना होगा एल्यूमिनियम के, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, है ना। जो 1 मोल एल्यूमिनियम एटम्स हैं उनका वजन कितना होता है, एल्यूमिनियम के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। एल्यूमिनियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना है, 27 ग्राम, मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। अब मुझे 4 मोल का निकालना है, तो अगर मुझे 1 मोल का पता है तो मैं 4 मोल का भी निकाल लूंगी। क्या करना है, डायरेक्टली 27 into 4 करना है। 7 4 28, 28 का 2, 4 2 8, 9 10, 108 वुड बी योर आंसर। यस, 108 ग्राम। अब आ रहे हैं दोनों समझ में कि किस तरीके से मोल्स के साथ खेल चल रहा है यहाँ पे। आ रहा है श्रेया, सुहानी, आरुष ने तो जवाब दे दिया है। और कौन कौन है क्लास में, दिनेश,
क्लियर है आरती? इज इट क्लियर और नॉट? मिल रही है थोड़ी सी क्लैरिटी की क्या चीजें पूछी जा रही है आप लोगों से? समझ आ रहा है? वेरी गुड आरुष। चलिए अगला वाला सी वाला खुद से कीजिएगा फिर। सी वाला किस तरीके से करेंगे? सी में मुझसे पूछा है कि 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड का क्या मास होगा। 10 मोल के बारे में मुझसे पूछा जा रहा है। अब एक मोल का मास कितना होगा? मैं यहां लिखती हूं 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड। एस एस लिख रही हूं मैं, तुम पूरा लिखना, मैं टीचर हूं, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकती हूँ, तुमने। एक मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड का मास कितना होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम सल्फाइड के, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम सल्फाइड। अब मुझे पहले ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी तो निकालना पड़ेगा ना सोडियम सल्फाइड का। Na2SO3 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? Na2SO3। जल्दी से 760 ग्राम। आर यू श्योर? सोडियम कितना होता है? 23। 23 इंटू 2 करूंगी। सल्फर होता है 32 करूंगी। ऑक्सीजन होता है 16। 16 इंटू 3 करूंगी। ये आ जाएगा 46। ये आ जाएगा 32। ये आ जाएगा 48। अब भी 760 आएगा। Na एटम्स का मतलब 6.62। 6.62 Na एटम्स का मतलब 6.62 इंटू 10⁻⁻23 होता है। उसे मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते हैं? समझी नहीं मैं बेटा, आप क्या कहना चाह रही हो श्रेया? एक बारी मुझसे थोड़ा और ढंग से पूछो सवाल कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर देते। एक तो नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है, एंड 6.62 इंटू 10⁻23, नॉट -23। चलिए 48 एडिशन सिखाते हैं आप लोगों को। 6 + 2 8, 8 8 16, 16 का 6, 1 4 4 8 + 4 126 वुड बी योर आंसर। इट इज इक्वल टू 126 ग्राम। तो भाई जब एक मोल का मास 126 ग्राम है तो 10 मोल का कितना होगा? 126 इंटू 10, सीधा सीधा लगाना है। 126 इंटू 10 यानी कि 1260 वुड बी योर आंसर। 1260 is going to be the answer. 10 moles is equal to 126 into 10, which is equal to 1260 grams. Done है? हाँ, it's okay, it's okay सुहानी, it's okay. सॉर्टेड है, सबको समझ में आ रहा है धीरे धीरे, या अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है? देखो यार, हम लोग ना बहुत स्मूथली भी क्लास लेके जा सकते हैं। वी कैन टॉक एंड देन वी कैन सॉल्व, वी कैन टॉक, वी कैन सॉल्व। अपने ऊपर अभी लोड नहीं है, हमें अभी 9th क्लास में, हमें नहीं पढ़ी नंबरों की बिल्कुल भी। हमें सिर्फ पढ़ी है बेटा कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट जिस दिन तुम्हारे सटीक, कॉन्सेप्ट जिस दिन तुम्हारे अच्छे होंगे, तुम समझ लेना कि तुम्हारी आज की जो ये क्लास है ये सक्सेसफुल हो गई। आप लोग इस चीज को नोट डाउन कीजिए। मैं जल्दी से जल का थोड़ा ग्रहण कर लेती हूँ। जल का सेवन होता है ना, खान पान का सेवन, तो मैं थोड़ा जल का सेवन कर लेती हूँ। हाँ हाँ आरुष, मैं हूं ना उसे करेक्ट करने के लिए। आरुष किसका है ये तुमको इंतजार? मैं हूं ना, मैं कर दूंगी आरुष करेक्ट, तू नहीं करेगा? ठीक है। गुड इवनिंग रोहित, बहुत जल्दी आ गया बेटा। है क्लास को ऑलरेडी आधे आधे घंटे हो जाते हैं, फिर आते हैं। यार संजय, यार ऐसे थोड़ी ना चलता है यार, ऐसे नहीं चलता। नहीं तुसी लेट लेट आंदे हो, फिर तुम मेरे को कहते हो मैम रिपीट कर दो, ऐसे नहीं चलता। चलिए मैम, मोल कॉन्सेप्ट नहीं है तो उसे स्किप कर दिया था मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है संजय, एक बारी ना हम काफी सारे क्वेश्चंस लगाते रहेंगे। लेट मी डू ऑल दीज क्वेश्चंस, फिर तेरे को समझ में आता जाएगा सब। डोंट नॉट वरी। ओके, चले आगे। तो हम लोगों ने ना अभी तक ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करा है। हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया था जिसमें हम लोग मोलर मास निकाल रहे थे अलग अलग चीजों के। ये दूसरा वाला क्वेश्चन है जिसमें हम मोल्स को मास में कन्वर्ट कर रहे थे। कोई कुछ नई चीज नहीं पढ़ी है हमने। ठीक है रोहित, 9th क्लास ही चल रही है, 9th क्लास को ही मैं मूल कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ, 9th क्लास ही चल रही है। मैं ना कैमरे को थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ। हाँ ठीक है, ए भाई हो जाए एडजस्ट, हो गया बेटर। हाँ जी, चलूं मैं आगे।
चलो ठीक है संजय, कर दिया तेनू माफ। तू इतनी, मेरे को पंजाबी नहीं आती और इससे ज्यादा बोल ले, ठीक है। माफ मांग रहे तो, माफी मांग रहे तो मैंने कर दिया। ओके सो चले आगे, अगला क्वेश्चन देखें। शैल वी मूव अहेड? ओके जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट इनटू मोल। ओहो ओहो, इतना बढ़िया क्वेश्चन। मैम प्लीज क्लास 5 PM के बाद रखिए, 5 PM को मैं स्कूल से घर जाता हूँ। ठीक है आरुष, पूरी पूरी कोशिश। यार मेरी तो क्लास 6 बजे ही होती है, मैं तो क्लास 6 बजे ही रखती हूँ। ठीक है, बस 6 बजे ही रखती हूँ मैं क्लास, तो तू चिंता मत कर। चलो संजय, इसका जवाब बता फिर। कन्वर्ट इनटू मोल। 12 ग्राम ऑक्सीजन कितने मोल में होगा? 12 ग्राम ऑक्सीजन कितना मोल होगा? मोल भाव करते हैं जल्दी से। ऐसे क्वेश्चन में बड़े होते हैं, मैं मस्त ऐसे बैठ के पानी वानी पीती हूँ। तुम लगाओ अपना दिमाग, जितना दिमाग लगा सकते हो लगाओ, फिर मैं तुम्हें जवाब बताऊंगी जल्दी से। अच्छा यार आरुष, वो ना मुझे मॉर्निंग में क्लास लगानी पड़ी थी बेटा, इसलिए मैंने लगाई थी। कल भी है, कल भी है, सुबह 10 बजे भी क्लास है और 12 बजे भी क्लास है कल। ठीक है जी, चलिए जी, बताइए जी। इसको मोल में कन्वर्ट करना है, तुम्हें मैंने फॉर्मूला भी समझाया है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। और तुम लॉन्ग मेथड भी लगाओ, मैं शॉर्ट मेथड और लॉन्ग मेथड दोनों से तुम्हें बताऊंगी। तो करो फटाफट से, तुम्हारे हिसाब से क्या होगा इसका जवाब? अरे अब 0.7 मोल। रोहित बोल रहे हैं 0.375। मैम 12 को 16 से डिवाइड करेंगे? पता नहीं श्रेया, मुझे तो नहीं पता। जवाब बताओ अपना। एक का जवाब आया है 0.7, एक का जवाब आया है 0.325। ओके, 375, सॉरी 375, 375। एक और का आया है 0.75, रोहित का 32। हाँ यार, ऑक्सीजन गैस का तुम्हें मैं फॉर्मूला बता दी थी पहले, कुछ बच्चे अगर गलत करे। बेटा ऑक्सीजन गैस होती है O2, O नहीं होती है। ऑक्सीजन गैस इज O2। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, लगाओ दिमाग, कैसे होगा? देखो यार, सबसे पहले तो हम ये करते हैं, जो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है पहले तो मैं वो फॉर्मूला लगाती हूँ। फॉर्मूला क्या कहता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास। अब गिवन मास कितना है तुम्हारा? 12 ग्राम। अब लगाऊंगी मैं मोलर मास। तो श्रेया आप कह रहे थे ना कि अपॉन 16 करना है। 16 नहीं करना है बेटा, 16 आप कब करते? जब केवल ओ गिवन होता, केवल O की बात हो रही होती। यहाँ पे O2 की बात हो रही है, तो O2 कैसे निकालोगे आप? ऑक्सीजन का मास होता है 16, इंटू कर दोगे आप 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है आपके। 16 टू जा आएगा 32, फिर 12 अपॉन करोगे आप 32। जो भी डिवाइड कर कुरा के जवाब आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। 2 6 जा 2 1 जा 2, 3 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 3 अपॉन में 8 करेंगे हम, इधर लगाएंगे हम 0, इधर लगाएंगे हम पॉइंट, 8 3 जा 24। मुझे लग रहा है कि ये वाला अपना करेक्ट है। 6 आ जाएगा, देन 0 आ जाएगा, 8 7 जा 56 होगा। 0.375 वुड बी दी करेक्ट आंसर। हाय उत्कर्ष, गुड इवनिंग। 12 अपॉन 32 करेंगे हम एंड योर करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 0.375। बताओ क्लियर हुआ सभी को, या अब भी कोई कंफ्यूजन रह गई है, कोई प्रॉब्लम रह गई है? हुआ? किसने बोला था 0.75? आरुष हो गया क्लियर बेटा? 0.375 क्यों होगा? है भाई आरुष, बताओ, हुआ क्लियर? वाई इज इट गोइंग टू बी 0.375 एंड नॉट 0.75? 3 मिस आउट कर दिया आपने। हाँ तो 32 से तो करा है बेटे, मैं कब कह रही हूँ कि 16 से करो। जवाब दो, जवाब दो, जल्दी 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 जल्दी। क्लियर है? लॉन्ग वाला मेथड बताऊं या लॉन्ग वाला मेथड आता है मैम हमको, आप शॉर्ट वाले से, फॉर्मूले वाले से ही बताओ। लॉन्ग वाला मेथड डिस्कस करना है जो मेन कॉन्सेप्ट वाला होता है। क्लियर मैम, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। यार यही करते हैं हम, बस सोते हुए को जगा देते हैं हम, एकदम हम बहुत ही प्यार से, बिना हाथ उठाए, बिना आवाज उठाए, बिना आंखें दिखाए। चलो फटाफट से बता, लॉन्ग मेथड कराना है या क्या? ओहो, कोई नहीं उत्कर्ष, कोई नहीं, आराम से आराम से आ जाओ। करा दूं? श्रेया ने कहा है करा दो तो करा देते हैं। चलो ठीक है फिर भाई,
एक लॉन्ग मेथड कराऊंगी, बाकियों के लॉन्ग मेथड खुद से करने होंगे आप लोगों को, क्योंकि बेटा लॉन्ग मेथड ही चाबी है। लॉन्ग मेथड ही चाबी, यार क्यों हो रहा है ऐसा? लॉन्ग मेथड ही चाबी है। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल करा रहे हो उत्कर्ष, तू इतनी लेट आया, भागा भागा आया हमारी क्लास में, तेरे लिए करवाऊंगी मैं, बेफिक्र रहे तो बच्चे, तेरे लिए करवाऊंगी मैं। ठीक है, चलिए सो किस तरीके से हमें लगाना है ये वाला लॉजिक। ये लॉजिक कुछ इस प्रकार जाता है कि यार देखो, एक मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 12 क्यों लिख रही हूं, 32 ना, 32 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम होगा। तो मैं यूं कह सकती हूं कि 32 ग्राम में 1 मोल प्रेजेंट है, हाँ या ना? ये वही वाला लॉजिक है ना कि मैं तुम्हें बोलूंगी बेटा 1 किलो सेब ना कितने आए, 1 किलो सेब आए तुम्हारे 50 रुपए के। तो या तो मैं यूं बोलूं 1 किलो सेब आए 50 रुपए के, या मैं यूं बोलूं 50 रुपए के 1 किलो सेब आए, बात तो सेम ही है ना? तो मैं तुम्हें क्या बोल रही थी पहले कि बेटा 1 मोल ऑक्सीजन का मास ना 32 ग्राम है, अब मैं यूं बोल रही हूँ कि बेटा 32 ग्राम में ना 1 मोल ऑक्सीजन आता है। कहीं मैंने ये बात कही ना? अब इसको थोड़ा उल्टा करके लिख देती हूँ मैं कि मैडम जी जब 32 ग्राम में 1 मोल आता है तो 1 ग्राम में कितना आएगा? 1/32। तो मैडम 12 ग्राम में कितना आएगा? 1/32 इंटू में 12। सेम जो हम लोगों ने फॉर्मूले के माध्यम से हम जिस चीज पर पहुंचे थे उसी चीज पर हम लोग अब पहुंच गए कि 12/32 किया है मैंने। फॉर्मूला मैं 10 करोड़ बार इस चीज को रिपीट कर चुकी कि फॉर्मूला बिल्कुल सही है, मैं कह ही नहीं रही कि फॉर्मूला गलत है। मैं बस तुम्हें ये बोल रही हूँ कि जो ये लॉन्ग मेथड है ये काफी लंबा जाएगा, ये मतलब बहुत लंबे टाइम तक तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारा सहारा बनेगा। तो प्लीज 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 स्टिक टू दिस लॉन्ग मेथड। ओके, अगला वाला हम करें, बहुत से बच्चे जवाब भी निकाल रहे हैं। अगला वाला लॉन्ग मेथड से आप लोग कीजिए खुद से, लॉन्ग मेथड से कीजिए। एंड ऑफ दी बोथ ऑफ दी वेज में, बोथ ऑफ द क्वेश्चंस में एंड में मैंने सेम ही जवाब पे पहुंचना है, पर बस मैटर ये करता है कि कॉन्सेप्ट किसमें मेरा सटीक बन पा रहा है, सटीकता पे ध्यान देना है। अब जैसे मैं यूं लिखूं कि 1 मोल वाटर में कितना मास होता है, 1 मोल वाटर का मास कितना होता है, ये मुझे लिखना है। लिखती हूं मैं, 1 मोल वाटर का मास होता है 18 ग्राम। यानी कि मैं यूं लिख सकती हूँ कि 18 ग्राम में मैम 1 मोल ऑफ वाटर आता है। तो मैम 1 ग्राम में कितना आएगा? 1/18 आएगा। मुझसे पूछा है 20 ग्राम में कितने मोल आएंगे, तो 20 ग्राम में कितना आएगा? 1/18 इंटू में 20 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो, 2 एकम 2 0 अपॉन में आ जाएगा 9 कैलकुलेट कर लो। ठीक है मैम, महंगाई आ गया, 50 रुपए में फ्रूट्स नहीं होते। यार सच बता रही हो यार, कुछ ज्यादा ही महंगाई आ रही है। रोहित अभी नहीं पता है मेरे को 10th की क्लास कौन ले रहा है, मेरी तो कल लगेगी, कल सुबह है 10 बजे क्लास है, अभी पता नहीं कौन सी मैम ले रही है। ठीक है हाँ, 1.11 जो भी तुम्हें लग रहा है वो आंसर आ जाएगा, 1.11 1.12 जो भी तुम्हें लग रहा है। एक्चुअली इट इज वेरी वेरी कॉस्टली। मेरे टाइम में जब मैं स्कूल में थी पैटीज 10 रुपए की आया करती थी, आज वही सेम पैटीज 30 रुपए की हो गई है। थिंग्स हैव बिकम सो एक्सपेंसिव। और मेरी मम्मी को ये लॉजिक समझ में नहीं आता, मेरे को डांटती रहती है कि जी तू इतने पैसे खर्च क्यों करती रहती है। माँ भाई मैं क्या करूं, तुम्हारा जमाना अलग था, मेरा अलग है। माँ अब आप बूढ़े हो चुके हो, मम्मी आप जब जवान थे तो अलग टाइम चल रहा था। माँ मैं जेन जी हूँ, आप मम्मी बूमर बन चुके हो, अब आप ऐसी बातें मत किया करो प्लीज। तो या हाँ रोहित मेरे को पता है बेटा, आपकी जो 10th की क्लास है वो शायद अभी आरुषि मैम की चल रही होगी, तो आप देख लेना क्लास। ठीक है हाँ भाई, अगला वाला करें फटाफट से। 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में निकालो क्या कैसा होगा, क्या कैसा सीन चलेगा। है श्रेया आपके यहाँ 10 रुपए की मिलती है, गुड़गांव में तो बड़ा आग लगी पड़ी है, इतनी महंगाई है, महंगाई ही महंगाई है। चलिए 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में बताइए मुझे क्या वजन होगा, क्या कैसे होगा। हरी बॉल ऑफ यू।
फॉर्मूला लगाना है फॉर्मूला लगाओ, कॉन्सेप्ट लगाना है कॉन्सेप्ट लगाओ। मैं कॉन्सेप्ट लगा रही हूँ, तुम फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि मैं तो मतलब फॉर्मूला समझा चुकी हूँ। मेरा तो पॉइंट आज का तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाने का है ना। आज की बेटा ये 1.5 घंटे की क्लास के बाद ना तुम कभी मुझे यूं बोल नहीं पाओगे कि मैम हमें मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता। मैं मोल कॉन्सेप्ट की क्लास भी लगाऊंगी ना, तो भी तुम मुझे यूं बोलोगे मैम क्यों लगा रहे हो, आता तो है हमें सब, क्या ही पॉइंट है ये सब करने का। इसलिए मैं आज बड़े ही आराम से धीरे धीरे से कामली पढ़ा रही हूँ। इसलिए मैं कह रही हूँ कोई भी डाउट है पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई डांटने वाला ना ही कोई धमकाने वाला, किसके आगे जलील करूंगी। ठीक है चलिए। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है? 44 को हिंदी में क्या कहते हैं? 44। 44 कहते हैं, क्या कहते हैं? 54 तो 54 होता है। तो मैं यूं कह सकती हूँ कि भाई 44 ग्राम में 1 मोल प्रेजेंट है, यानी कि वी कैन वर्क इट दिस वे ना, कि 44 ग्राम्स में 1 मोल आता है। 44 ग्राम्स में 1 मोल आता है। तो 1 ग्राम में कितना आएगा बेटा आपका? 1/44 आएगा। 22 ग्राम में कितना आएगा आपका? 1/44 इंटू 22 आएगा। तो 21 से 22 टू आ जाएगा 0.5 वुड बी और आंसर। हाँ 44। यस, ₹40 इन सिंगरौली। नहीं 44। अच्छा ऑल ऑफ यू जस्ट लेट मी नो कहाँ कहाँ से हो। हमारी क्लास में थोड़ा बहुत नए बच्चे भी जुड़े हैं मुझे, मैं हर बार ही पूछती हूँ मेरे स्टूडेंट से, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं अपन, और मुझे बताओ कि कहाँ कहाँ से हो आप लोग, एंड जस्ट टीच मी समथिंग इन योर लैंग्वेज। तुम्हें तो पता है मैं तुम्हें हरियाणवी सिखा दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम मुझे सिखाओ। है ना? संजय मौज हो गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मूल कॉन्सेप्ट एक बार ही समझ में आ गया, यू आर सेट फॉर लाइफ भाई, यू आर लिटरली सेट फॉर लाइफ, कभी दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा यूपी में तो अब नहीं चलता है। अच्छा सुहानी बता क्या बोलते हैं? पैटीज 20 रुपए की मिलती है वाराणसी में। भाई मैं यूपी ही शिफ्ट हो रही हूँ, यूपी या वाराणसी आ रही हूँ मैं तो फिर। सुहानी क्या बोलते हैं वहां पे? 44 44 ही बोलते हैं क्या? 44। हाँ हाँ शुभी, शुभी है एमपी से। हाँ एमपी से तो हमारे स्टूडेंट्स हैं, शुभी अपनी एमपी से, एमपी से तो अपने स्टूडेंट्स हैं। एमपी से तो खुशी भी है जो 10th क्लास में आती है, वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम एमपी। सारी जगह पे मतलब आई थिंक सो नंबर्स तो हर जगह पे सेम होते होंगे ना। नहीं एक्चुअली आई वेंट टू गुजरात में ना जुलाई में, एंड अभी सितंबर में भी गुजरात गई थी। वहां पे उनके नॉर्मल मतलब 1 2 3 4 आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट। मैं समझ ही नहीं पाई, मतलब ऐसे ऐसे अलग अलग से थे, मैं समझ ही नहीं पाई। उनकी सब्जियां इतनी खतरनाक है, ऐसे ऐसे नाम है, मैं ऑन स्क्रीन बोल नहीं सकती हूँ, लाइव क्लास में मैं नाम नहीं लिख सकती, इतने खतरनाक सब्जियों के नाम होते हैं। बट ठीक है, सबका अपना अपना कल्चर होता है, वो अप्रिशिएट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ की हरियाणा की लैंग्वेज को बहुत ज्यादा एकदम से रूड और वल्गर माना जाता है, पर बड़ी स्वीट है। ऐसे आराम से बोल दो तुमको कि बालक पढ़ लो ना, क्यों दुखी कर रहे हो। जैसे ना कितना तो मतलब इट्स ऑल अबाउट द टोन, टोन की बात है सारी सारी। 44 या मेरे को भी इतना ही आता है यार। आइए मैं तो आपसे मेज से बोल रहा हूँ यार, आरुष यार मेरी ना मम्मी नहीं आने देती मेरे को। मेरी मेरी मम्मी बोलती नहीं जाना है, मेरे भी घूमने फिरने नहीं जाना है, पढ़ाओ बच्चों को, बच्चों की ज्ञान में कंट्रीब्यूशन दो अपना, क्या करोगी घूम के। हाँ संजय, ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का ही पढ़ा रही हूँ बेटा मैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ही चल रहा है, उसी का ही मूल कॉन्सेप्ट है ये। मैम पानी पूरी को गुजराती में पानी पतासा। हाँ हाँ पानी के पताशा बोलते हैं, पानी का पता, हमारे यहाँ भी पानी के पताशे ही बोलते हैं। वो तो मैं थोड़ी गुड़गांव साइड की हूँ इसलिए मैं गोलगप्पे देना भैया, वरना पानी का पतासा ही बोलते हैं हमारे यहाँ पे भी। भोजपुरी बोली जाती है। अच्छा पूरे नहीं वाराणसी में भोजपुरी बोली जाती है क्या? पूरे वाराणसी में? हाउ डू यू टॉक इन भोजपुरी? हाउ डू यू डू दैट? हाँ हाउ डू वी टॉक इन भोजपुरी, जल्दी से बताइए। हाय आई एम बैक। कैसन बारू, कैसन बारू, ये ना थोड़ी सी ना स्क्रीन हिल रही थी तो मुझे वो ठीक करनी थी। कैसन बारू, ठीक है। यहाँ पे भोजपुरी बट आई एम डिस्ट्रिक्ट सीधी, सो माय मदर टंग इज बाघेली।
कैसन बा मैडम जी, ठीक बादू की ना, कैसन बा। ठीक है, मैं आपसे ना तुम लोगों को ये नहीं बोलूंगी कैसे हो। आई दिन ना नई नई लैंग्वेज में तुम लोगों का मैं वेलकम किया करूंगी, तो मैं यही बोलूंगी कैसन बा, ऐसे ही ना, ऐसे ही बोलते हैं। बेसवारी, बेसवारी चलती है। Oh, Shagnik. Hi, Shagnik. Shagnik, teach me something in Bengali. I'll be visiting Calcutta this next month. So teach me something in Bengali. How to talk in Bengali, how to converse in Bengali. संजय अपना कानपुर से है। कैसन बा, ठीक है, ठीक बा, कैसन बा, ठीक बा। चलिए समझाइए। बंगाली में तो ये ना कि खूब खूब भालो, तुम्हें 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 की भालो। हाउ डू यू से हाउ आर यू इन बंगाली? हाउ डू यू से हाउ आर यू? खूब भालो, ठीक है। कैसन बा, कैसन बा। तुम्ही कामोन, फर्स्ट स्टार्ट दी कन्वर्ट, तुम्ही कामोन आछो, ठीक है। तुम्ही कामोन आछो। आई राइट दीज थिंग्स, यू नो, लाइव चैट खोल के क्लास के बाद ये सारी चीजें मैं लिख लिया करूंगी, राम जी की कृपा से। ठीक है, हमार तो सब ठीक बा, राम जी की कृपा से। डन। सो टुडे आई लर्न हाउ टू से हाउ आर यू इन टू लैंग्वेजेस, बंगाली एंड भोजपुरी। सेट है, जाके अपने बहन भाइयों के सामने यही फ्लॉन्ट करूंगी मैं। तुम्ही कामो नाचो, तुम्ही कामो नाचो, ऐसे करके बोलूंगी मैं, तुम्ही कामो नाचो। हाँ, गुजराती तो है नो, गुजराती अपनी थोड़ी थोड़ी हिंदी से मिलती जुलती, इसलिए गुजराती तो है नो। यू नो देयर इज दिस थिंग इन गुजरात, के वहाँ पे हर एक चीज गुजराती में लिखी रहती है। तो ना मैं गई हूँ गुजरात, शॉपिंग तो मैं करूंगी ही। सो आई वेंट टू दिस शॉपिंग प्लेस कि मैं भैया ये अनुपम की दुकान कहाँ पर है, और मैं उसी की दुकान में खड़ी होके पूछ रही थी, बिकॉज एवरीथिंग इज रिटन इन गुजराती। तो इतना दिमाग आंखें फिर जाती, इस टाइम मेरी आई बॉल्स घूम गई भाई, इट इज सो ट्विस्टेड। बट दैट इज द ओनली एसेंस ऑफ आवर कंट्री, कि मतलब तुम बस लाइक फ्यू हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में ही सब कुछ बदल जाता है। पहनावा, लैंग्वेज, हैंडराइटिंग, द वे ऑफ लिविंग, एवरीथिंग चेंजेस। जो जॉल खाबो, जॉल खाबो यार, तुम में से कुछ उल्टा सीधा मत बुलवा देना, खाम खा मेरे को गलत चीज के लिए वायरल मत कर देना, मैं बता रही हूँ। पता चले जॉल खाबो कुछ और निकले और फिर ना दिक्कत हो जाए, है ये ना, मैं पिटाइयां कर दूंगी अगर किसी ने ये स्टंट दिखाने की कोशिश करी तो। ठीक है। हाय निवेदिता, निवेदिता बिल्कुल याद हो, बस आप ही हमें भूल गए हो, हमें तो आप याद रहते हो, निवेदिता ही हमें भूल गई है। चलो ठीक है, बड़ी गॉसिपें हो गई है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस देखते हैं। बात क्या करने लग जाओ। ठीक है, शाग्निक ने अप्रूवल दे दिया है कि जॉल खाबो मीन्स पानी पी लो। आई टेल दिस टू माय भैया, या जहां पे भी मैं जा रही हूँ, जॉल खाबो तुम्ही किमोन आचे। वाई डू आई साउंड लाइक कोरियन की तरह की बोल रही हूँ मैं आजकल कोरियन ड्रामा देखने लगी हूँ, तो फिर दे अम्मा ऐसे बोलते हैं ना कोरियन ड्रामा में। तुम्हें किमोन आचे। चलिए, नाउ लेट्स गेट बैक, बहुत हो गया, हाँ बहुत हो गया। नाउ नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर स्टडीज। 5 मिनट का ब्रेक चल गया है, कुछ ज्यादा ही अच्छा। ठीक है, ओके, लेट्स लुक एट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the mass of 0.2 mole of oxygen atoms and 0.5 mole of water molecules? अब देखो, ऑक्सीजन एटम्स का मास हम निकालना सीख चुके हैं, कोई हमारे लिए मुश्किल चीज नहीं है। मैं बस तुम लोगों को एक डिफरेंस यहाँ पर पॉइंट आउट करवाना चाहती हूँ कि देख, इधर ना एटम्स वर्ड लिखा है बच्चों, और इधर मॉलिक्यूल्स वर्ड लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेशक तुम्हारे यहाँ पे ऑक्सीजन की मतलब ओ की बात हो रही है, तो ये एक एलिमेंट है। यहाँ पर बात हो रही है आपके कंपाउंड की, इसीलिए हमने मॉलिक्यूल वर्ड यूज किया है। ठीक है, दोनों में ही एन होंगे। अगर मैं बात करूं कि 1 मोल ऑक्सीजन में कितने एटम्स होंगे, एन एटम्स होंगे। अगर मैं बात करूं 1 मोल वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एन मॉलिक्यूल्स होंगे। पर बस फर्क क्या है, यहाँ पे एटम्स की बात हो रही है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। एन सेम है, फिर डिफरेंस क्या है, इसका मास डिफरेंट होगा, इसका मास डिफरेंट होगा, पर ये सारी चीजें अपन कर लेंगे। हाय तन्मय, ये सारी चीजें अपनी, हाँ मतलब तुम लोगों को आंसर पता है, मैं मान लूंगी कि तुम लोग इसको कर लोगे। आगे चलते हैं हम, लेट्स लुक एट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। यार दूसरा, हाँ सॉरी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करना है हमें।
ये एनसीईआरटी का आपका इंडेक्स क्वेश्चन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम 52 ग्राम ऑफ हीलियम। निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम होगी किसी को? जल्दी से मुझे बताइए। मुझसे यहाँ पे पूछा है कि 52 ग्राम 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, बताइए बताइए। ठीक है सुहानी, मैं करवाती हूँ, मैं वो वाला डिस्कस करवाती हूँ, डोंट वरी। पहले ये बताओ, फिर मैं वो वाला डिस्कस करवा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधा सा करना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है ना, तो नंबर ऑफ मोल वाला फॉर्मूला लगा देंगे मैम हम। हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास इधर 52 अपॉन में मोलर मास हीलियम का हो जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दिए 12, तो आ जाएगा 13 मोल्स। ठीक है, नहीं नहीं सुरभि सुरभि शुभी बेटा, सॉरी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, बता देना एक बार दोबारा। ग्राम नहीं आएगा, मोल आएगा। मैं मास नहीं पूछ रही ना, मैं आपसे मोल पूछ रही हूँ। नंबर ऑफ मोल, तो पीछे ग्राम नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, नमस्ते राज बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक है, अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में क्या है, 12.04 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। अब हमारा वो जो लॉन्ग वाला मेथड है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखो मैंने क्या पढ़ा है कि भाई 1 मोल ऑफ हीलियम में आपके एन एटम्स होते हैं। एन एटम्स क्या होते हैं मैम, बताती हूँ मैं। 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं आपके। ठीक है, अब मैं उल्टा लिख सकती हूँ ना कि इतने एटम्स 1 मोल में प्रेजेंट है। तो मैं लिख सकती हूँ कि भाई 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स आपके 1 मोल में प्रेजेंट है। तो एक एटम आपका किस में प्रेजेंट होगा, एक एटम आपका 1/6.02 इंटू 10⁻23 में होगा। तो इतने एटम्स आपके कितने मोल में होंगे, सीधा इंटू मल्टीप्लाई कर दो, 12.044 इंटू 10⁻23। 10⁻23 से 10⁻23 कट जाएगा, इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट जाएगा, 6 एकम 6 आ गया आंसर। 2 मोल सभी का, 2 मोल वुड बी योर आंसर। अब बताओ, अब क्या प्रॉब्लम है किसी को? हाँ शुभी, हो गया क्लियर? तो इसका 13 मोल आ गया, इसका 2 मोल आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दुविधा है तो बताओ, फिर मैं पिछला वाला क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, वरना क्लियर हो गया शाग्निक? चलो तो ठीक है, पिछला वाला क्वेश्चन करना था श्रेया को, तो हम पिछला वाला क्वेश्चन करते हैं। पिछला वाला क्वेश्चन, हाँ। अब मुझसे यहाँ पे पूछा है कि 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम्स का कितना मास होगा। देखो 1 मोल का मास होता है 16 ग्राम। मुझसे यहाँ पे ऑक्सीजन गैस नहीं पूछी है, मुझसे केवल ऑक्सीजन लिखा है। जब ऑक्सीजन गैस लिखी होगी तो O2 का मास निकालोगे, केवल ऑक्सीजन लिखा है मतलब O की बात हो रही है, तो इसीलिए 16 ग्राम लिख रही हूँ। तो 1 मोल का मास 16 ग्राम है, तो मैं 0.2 मोल का मास निकालना है मुझे। तो 0.2 मोल का कितना होगा, 16 इंटू 0.2, हो गया आंसर। ठीक है सुहानी, हो गया क्लियर? दीजिए ये वैल्यू जो आपने रखा है ये बता दीजिए। ठीक है संजय, मैं बताती हूँ, 1 मिनट। हो गया, इसी तरीके से सुहानी नीचे वाला करोगे। पहले एक बार सुहानी का क्वेश्चन सॉल्व कर दो संजय, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ मैं। सॉल्व तुम्हें करने चाहिए, करवा तुम मुझसे रहे हो। अब 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की बात हो रही है। 1 मोल का मास होता है 18 ग्राम। इसका कितना होगा, 0.5 मोल का कितना होगा, 18 इंटू 0.5 विच इज इक्वल टू 9 ग्राम। सॉर्टेड है। चलिए, अब कौन सी चीज में दिक्कत हो रही है मेरे को एक बार ये बताओ आप बेटा, कौन सी चीज में दिक्कत हो रही है इसमें? ये नंबर कहाँ से पुट किया मैंने, रुको मैं ना डिफरेंट कलर यूज कर लेती हूँ, थोड़ी बेटर क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं वापस से ये बी वाला रिपीट करती हूँ। 1 मोल ऑफ हीलियम में Na एटम्स आते हैं। ये जो नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है ना 6.022 इंटू 10⁻23,
यही आपका Na होता है बेटा। इसी पूरे नंबर का नाम मैंने Na रखा है, मैंने नहीं, वैसे एवोगैड्रो जी ने रखा था, पर तुम्हारे लिए मैंने रखा है, ठीक है। तो Na एटम्स मौजूद रहते हैं। अब मैं यूं कह सकती हूँ ना कि Na एटम्स फिर आपके 1 मोल में मौजूद है, Na एटम्स आपके 1 मोल में मौजूद है, तो एक एटम कितने में होगा, 1/6.022 इंटू 12.044, ठीक है। हाँ तो बता देखो यार संजय, हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है, किसी भी चीज का 1 मोल हो, किसी भी चीज का, उसमें Na प्रेजेंट रहता है। अब यहाँ पे मुझसे एटम्स है, हीलियम गिवन है तो जाहिर सी बात है एटम्स होंगे। तो 1 मोल हीलियम में कितने एटम्स होंगे संजय, Na एटम्स होंगे। अब Na की वैल्यू कितनी होती है, Na की वैल्यू होती है आपकी 6.02 इंटू 10⁻23, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है 6.02 इंटू 10⁻23। किसी भी चीज का 1 मोल हो संजय, चाहे एटम्स का हो, मॉलिक्यूल्स का हो, किसी भी चीज का हो, उसमें Na चीज ही मौजूद होगी। जल्दी से बताइए, क्लियर है सभी को, फुल टू फटाक वाली क्लैरिटी है? अगर है तो फिर आगे चलते हैं हम, नहीं है तो फिर बता दो, वापस से समझा दूंगी। विच कंटेन्स, ओए 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 पीछे रह गया, विच कंटेन्स मोर मॉलिक्यूल्स, 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन या 4 ग्राम ऑफ मीथेन। अच्छा अब यहाँ पे ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है, ऑक्सीजन गैस मैं मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पे होना चाहिए था, मैं लिख देती हूँ। अगर ऑक्सीजन होता, हाँ तो भी यही रहता संजय, अगर ऑक्सीजन रहता तो 1 मोल ऑक्सीजन में कितने एटम्स होते, Na एटम्स होते। 1 मोल फ्लोरीन में कितने एटम्स होते, Na एटम्स होते। 1 मोल सोडियम में कितने एटम्स होते, Na एटम्स होते। 1 मोल किसी भी चीज का हो संजय, किसी भी चीज का Na ही रहेगा उसमें, ठीक है। आदर्श बेटा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का ही टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, जिसके लिए आप इतने ज्यादा लेट हो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ही चल रहा है बेटा जी आपका, ठीक है। चलिए बताइए, 4 ग्राम होगा CH4 का मीथेन, आर यू श्योर? 4 ग्राम तो ऑलरेडी लिख रखा है ना शाग्निक उधर, मीथेन का। चल देख लेते हैं, चल देख लेते हैं किसमें ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, देखे जरा किसमें कितना है मास। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का, ठीक है। एक, मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूं, ठीक है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 लिख रही हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, Na, ठीक है। मास कितना होगा, 32, ठीक है, ठीक है, आगे समझ में। अब हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ कंटेन्स मोर मॉलिक्यूल्स, CH4 में ज्यादा मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, CH4 में ज्यादा मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे। 1 मोल ऑफ मीथेन में भी तो Na मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 मोल में, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में Na होंगे। अच्छा 4 ग्राम में पूछा, भाई मैं घबरा गई कि 1 मोल में तो दोनों के में बराबर होंगे, क्वेश्चन गलत कैसे है। ठीक है, हाँ हाँ शाग्निक, शाग्निक मेरे को क्वेश्चन समझ में आ गया, मैं एकदम से ना पढ़ाते पढ़ाते ऐसा सैचुरेशन रीच हो चुका है ना, मैं घबरा गई, मैं है ये क्या हो गया, दोनों का 1 मोल है, 1 मोल में तो बराबर होता है। सो इसका मास कितना होगा, 16, है ना। मीथेन का होता है 16 ग्राम। तो अगर 32 ग्राम में Na मॉलिक्यूल्स है, नीचे करती हूं मैं, कि अगर 32 ग्राम में Na मॉलिक्यूल्स हैं तो 1 ग्राम में Na/32 होंगे, तो 4 ग्राम में कितने होंगे, ये सेम चीज इसके लिए करनी होगी। CH4 के 1 ग्राम में Na/16 इंटू 4 करने होंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, सॉरी 4 8 सा 32, 4 8 सा 32, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यहाँ पे हम Na/8 कर रहे हैं, यहाँ पे हम Na/4 कर रहे हैं, बस फिर
क्लियर है? अगर आप कह रहे हो कि अगर CH4 में ज्यादा मॉलिक्यूल्स है तो मैं थोड़ी ना मना करूंगी, है CH4 में ज्यादा मॉलिक्यूल्स। हो गया, डन, फुल क्लैरिटी के साथ खत्म, एकदम फिनिश। हाँ यार तुम लोग सही कह रहे हो, मैं ना एकदम से होता है ना कि पढ़ाते पढ़ाते कॉन्सेप्ट में एकदम से एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है, तो मेरे को लगा यार अगर दोनों का एक मोल पूछा हुआ है तो उसके भी एक मोल में एन मॉलिक्यूल्स है, इसके भी एक मोल में एन मॉलिक्यूल्स है, मैं कहीं क्वेश्चन तो गलत नहीं ले आई, मैं बच्चों के आगे बेइज्जती हो जाएगी कि मैडम क्या पढ़ा रही है। फिर मेरे को लगा ओ 4 ग्राम की बात हो रही है, फिर तो ठीक है। हो गया है सबको? चलो तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। Which of the following correctly represents 360 ग्राम ऑफ वाटर? अब ये तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर शुरू हो गया है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास ना 4 ऑप्शंस गिवन है, 2 मोल ऑफ वाटर, 20 मोल ऑफ वाटर, इतने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इतने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसमें से किसमें 360 ग्राम ऑफ वाटर मौजूद होगा? Which is going to have 360 ग्राम ऑफ वाटर? संजय अभी कैलकुलेट किया है ना हमने, अभी कैलकुलेट ही तो क्या है, एक बार ना उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, आ जाएगा समझ में, आ जाएगा समझ में, उस क्वेश्चन को खुद से करना, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। लेट्स सी, आरुष भी कह रहा है डी, ये तुम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है ना ये क्वेश्चन, है ना, या एलिमिनेशन के माध्यम से किया है, ये एलिमिनेशन की हेल्प से किया है। सुरभि भी कह रही है डी होगा, एलिमिनेशन की हेल्प से क्या ये सॉल्व किया बैठ के, इतने तो अच्छे हो नहीं तुम कि तुम बैठ के सॉल्व कर लो, एलिमिनेशन ही चलाए हैं तुमने तगड़े वाले, एलिमिनेशन मेथड ही उड़ाया है। चलो बताओ क्या होगा, देखे अब एक बार, ये था एक बार, मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे 2 मिनट के अंदर होगा एक क्वेश्चन। ये देखो, मुझे 2 मोल ऑफ वाटर गिवन है, अब मुझे पता है कि यार 1 मोल ऑफ वाटर का मास होता है आपका 18 ग्राम, तो 2 मोल ऑफ वाटर का मास कितना होगा, 2 मोल का सीधा सीधा मुझे क्या करना है, 18 इंटू 2 करना है, 8 दूनी 36 होता है, यानी कि 36 ग्राम तो हो ही नहीं सकता ना किसी भी हालत में, मुझसे 360 पूछा है यानी कि ये तो होगा ही नहीं। अब अगला हम देखते हैं, अब 1 मोल में 18 है, 20 मोल में 360 आ जाएगा, तो ये वाला तो आपका करेक्ट है। सेकंड वाला किसमें गिवन है, सी और डी में, यानी कि ए वाला नहीं हो सकता है, बी वाला नहीं हो सकता है, सी या डी में से आपका कोई एक आंसर है। अच्छा, अब 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 कितना होता है, Na होता है ना। अब मैं या तो यूं बोलूं कि 1 मोल का वजन 18 ग्राम है, या मैं यूं बोलूं कि 1 मोल में आपके Na मॉलिक्यूल्स हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है, Na मॉलिक्यूल्स, या मैं यूं बोलूं कि Na मॉलिक्यूल्स का मास 18 ग्राम है, बिल्कुल ठीक है ये चीज, 1 मोल वाटर का मास 18 ग्राम है, 1 मोल वाटर में Na मॉलिक्यूल आते हैं, यानी कि Na मॉलिक्यूल का मास भी 18 ग्राम ही होगा, तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका ये भी करेक्ट नहीं हो सकता, फोर्थ वाला करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। आया समझ में? देखो मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं लाई बेटा 1 किलो सेब, 1 किलो सेब, 1 किलो सेब आए बेटा आपके 100 रुपए के, चलो महंगाई ज्यादा हो गई, बच्चे कहेंगे रियलिस्टिक बढ़ो मैडम, 100 रुपए के। अब मैं बोलूं 100 रुपए में ना तुम्हारे 4 सेब आए हैं, तो या तो मैं ये बोलूं कि 1 किलो सेब आए 100 रुपए के, या मैं यूं बोलूं कि 100 रुपए के आए 1 किलो सेब, मैं यूं बोलूं कि 1 किलो में 4 सेब आए, या मैं यूं बोलूं कि 4 सेब 1 किलो में आए, या मैं यूं बोलूं कि 100 रुपए के 4 सेब आए, या 4 सेब आए 100 रुपए के। हाँ, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। आया समझ में? क्लियर हो रहा है तुम लोगों को? ऐसे बस मेरी खुशी के लिए हाँ ही हाँ भर रहे हो तुम, ऐसा नहीं करना है, इतना नहीं भी नहीं खुश करते रहना है मेरे को कि समझ में नहीं आ रहा है फिर भी हाँ भरते जाओ, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर। और तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, तो तुम देख रहे हो कितने बड़े लेवल के क्वेश्चंस तुम लोग इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स लगा के कर पा रहे हो, बड़े हो गए यार बच्चे हमारे तो। चलिए, सो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वे दी हाईएस्ट, इनमें से किसका वजन सबसे ज्यादा होगा, 0.2 मोल ऑफ सुक्रोज का होगा, 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट,
और 10 मोल्स ऑफ वाटर। इनमें से किसका वजन सबसे हाई होगा? मैम अब लेट हो क्योंकि हमारे क्लास में कंप्लीट हो गया है। ओह कोई नहीं सुरभि, हम एग्जाम्पलर अच्छे से करेंगे। एग्जाम्पलर भी करा देते हैं तुम्हारे स्कूल वाले? इतने मॉडर्न हो गए स्कूल वाले कि एग्जाम्पलर भी करवाने लग गए हैं। इनमें से किसका वजन बेटा सबसे हाई होगा? सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास निकालते निकालते तुम्हें लग जाने हैं 10 घंटे। लगाओ। वैसे जो ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है ना, इनका मॉलिक्यूलर मास याद ही रख लो तो अच्छा है, क्योंकि सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, काफी ज्यादा हेवी कैलकुलेशन हो जाती है इसमें। शुभी, सॉरी यार सुरभि निकलता है मेरे मुंह से। शुभी, शुभी है भाई शुभी। आपके स्कूल वाले एग्जाम्पलर भी करवाते हैं, इतने अच्छे हो गए स्कूल वाले। अब ठीक है शुभी, चलो इतने मॉडर्न नहीं है तभी मैं ले आई। बच्चे को स्कूल वाले तो नहीं करवाते, हम करवाएंगे। CaCO3 वाला हो गया। एवरीबडी श्योर? एवरीबडी श्योर? शुभी बोल रही है CaCO3 है। सबको यही लगता है? क्या सब हमारी शुभी से अग्री करते हैं? संजय भी बोल रहा है क्या बात है संजय? भाई संजय बोल रहा है तो बात में दम तो होगा। संजय जल्दी से मुझे बता, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास कितना निकाला आपने? संजय सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास कितना निकाला? 12 इंटू 12 प्लस में 1 इंटू 22 प्लस में 16 इंटू 11 कितना निकाला? 342। सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए देखते हैं। 12 इंटू 12 144। देखा सीख गई मैं। 22 16 इंटू 11 176। ऐड करते हैं। जिन बच्चों को कैलकुलेशन नहीं आ रही है, देखो तुम्हें छोटे बच्चों की तरह कैलकुलेशन सिखाते हैं। 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 6 12, 2 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14 एंड 1 342 है करेक्ट आंसर। तो अगर कोई 300 35 कुछ लिख रहा है मत लिखना, 342 ग्राम्स। अब एक मोल का मास 342 ग्राम्स है। 0.2 का कितना होगा? इंटू 0.2 करो। इंटू 0.2 करके क्या आंसर आया मुझे वो बताओ। अब एक मोल जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसका मास होता है बेटा 44 ग्राम। 2 मोल का कितना होगा? 44 इंटू 2 88। एक जो होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, उसका मास होता है 100 होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट का, शायद मैं निकालती हूँ। चलो 40 प्लस 12 प्लस 48, ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल 52। यस 100 होता है, 2 मोल का हो जाएगा 200, 10 मोल्स का हो जाएगा 180। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, आपसे पहले ही सीखे हुए बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ जी, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। डी वाला नहीं हो सकता। देख बेटा, 1 मोल वाटर का मास 18 ग्राम है, तो 10 मोल का हो जाएगा आपका 180 ग्राम, तो 180 होगा। ठीक है, डन। चलो मैं आगे अगला क्वेश्चन देखें हम। थक गए हो तो 5 मिनट का ब्रेक लेना है, क्योंकि 7:30 तक चलेगी क्लास। थक गए हो तो मुझे बोल दो, 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे। बोलो, और गप्पे शप्पे मारने हैं तो बोलो। ऑलवेज रेडी, ऑलवेज रेडी फॉर इट। हाँ शाग्नि बताइए। यू हैव 3 cats, आई हैव 1 dog हु इज वेरी रूड टू मी, वी आर एनर्जेटिक। चलो तो मैं जल ग्रहण कर लेती हूँ, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। ठीक है, शुभी ने बोल दिया ब्रेक लेते हैं। बताओ, ऑल ऑफ यू टेल मी अबाउट योर हॉबीज। टेल मी अबाउट योर हॉबीज। आप बहुत पढ़ाई होगी, बात करते हैं थोड़ी देर। I also have a desi dog, Shweta. Yes, Shweta बेटा, I also have a desi dog, जिसको मैं जर्मन शेपर्ड कहती हूँ, बट नहीं, दिल से मुझे पता है वो देसी है। टुक टुक, हाँ यार वही तो, खून पी के रखता है मेरा टुक टुक। सेम यार शाग्निक, सेम सेम। आई एम दी मोस्ट रॉन्ग पर्सन यू कैन टॉक टू अबाउट पेट्स, बिकॉज मेरे से यार मेरा मेरा डॉग नहीं संभल रहा है यार। क्या ही बोलूं मैं, छोड़ो। मैं एकदम ना ऐसे बहाव निकल आएंगे आंसुओं के।
ठीक है, सो उत्कर्ष सॉरी शुभी को सिंगिंग पसंद है। ओके, और क्या क्या पसंद है? मैं ना कभी कभी सोचती हूँ, जैसे ना बच्चे कहते हैं कि मैम आपकी आवाज बहुत अच्छी है, मैम आप बहुत स्वीटली बात करते हो, मैं भी लेने लग जाऊँ क्या म्यूजिक लेसन्स? फिर मुझे याद आता है कि आई हैव अ रियल जॉब टू डू एंड आई कैन नॉट डू दैट, अब समय निकल चुका है। थैंक यू श्वेता बेटा, थैंक यू सो मच, आई एम श्योर यू ऑल्सो मस्ट बी वेरी वेरी प्रिटी। ठीक है संजय, देख, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास 100 ग्राम है, तो 2 मोल का 200 ही तो होगा। ठीक है, अरे वेरी गुड शाग्निक, वेरी गुड, वेरी गुड। I love dogs and dogs also love me. Actually, I also used to think that Arush, I also used to love dogs और मुझे लगता था कि once I have a dog, he's going to love me so much. मैं उसकी प्रायोरिटी होंगी, मैं जब भी बाहर से घर आऊंगी वो एकदम खुशी के मारे मुझे देखेगा, मेरे को ही भौंकने लग जाता है वो। मैं आती हूँ बाहर से, उसको लगता है कि कोई अनजान आगे, मेरे को ही भौंकने लग जाता है वो। जैसे किसी दिन, अभी जब मैं घर पे रहती हूँ तो वी वेयर अपने नॉर्मल ही कपड़े, जो घर वाले कपड़े होते हैं पुराने से। किसी दिन मैं नए कपड़े पहन के उसके सामने चली जाती हूँ, वो फिर भौंकने लग जाता है। उसको आदत ही नहीं है मेरे को अच्छे कपड़ों में देखने की, वो कहता है नहीं तुम खराब कपड़ों में ही दिखती रहा करो मुझे। ऐसा है मेरा तो डॉग, क्या ही बताऊं मैं तुम्हें उसके दुखों के बारे में। सारे बच्चे एक्स्ट्रा क्यों पढ़ता आउट, आई डोंट नो सुहानी, आई डोंट नो। और मतलब ठीक है, मर्जी है, जिसको ज्यादा पढ़ना पसंद है वो पढ़ लेता है। स्टूडेंट्स तो मेरे सारे ही ना, तो मैं किसी की कुछ बुराई नहीं कर सकती हूँ। तो मन मन की बात होती है बेटा, मन मन की बात होती है। ठीक है, हाँ जी श्वेता बेटा, वी बीन टीचिंग 1 घंटे से, अभी ना हमने थोड़ा ब्रेक लिया है 5 मिनट्स का, फिर मैं वापस पढ़ाने बैठ जाऊंगी। ओके, बार बार बाहर जाने के लिए म्याऊं म्याऊं, सेम शाग्निक, वो भी ऐसे ऐसे करता रहता है वो। और वंस वी टेक हिम आउट, ऐसे भागता है वो स्कूटी के पीछे। ही हेट्स किड्स, उसको बच्चों से इतनी ज्यादा नफरत है, उसको जहां भी बच्चे दिखते हैं, छोटे बच्चे खेलते हुए, एंड ही इज जस्ट 1 year old, ही इज नॉट इवन 1, ही इज लेस देन दैट, ही इज हिमसेल्फ अ किड। उसको जहां कहीं पर भी बच्चा दिखता है चढ़ जाता है उसके ऊपर। ही डजंट बाइट, ही डजंट डू एनीथिंग, पर वो चढ़ जाता है। उसको ये कि ये बच्चा यहाँ पे खेल क्यों रहा है, हमारे घर के आगे से क्यों जा रहा है, वो ऐसा है। हम भी पढ़ते हैं एक्स्ट्रा विद रेफरेंस बुक, हाँ। तो इट्स वाई नो, मर्जी टू मर्जी डिपेंड करता है, जिसको थोड़ा एक्स्ट्रा बस पढ़ना पसंद है, जिसको एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी पसंद है, वो एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा अहेड ऑफ आर टाइम चल सके, तो इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। ठीक है, I do not like cats that much. They're cute, but I wouldn't keep cat as a pet, क्योंकि मैं ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हूँ, तो कैट ना बिल्कुल भी भाव नहीं देंगी मेरे को। तो मुझे जब भाव नहीं मिलते हैं ना, तो आई बिकम वेरी सैड। मैं टिंकर बेल हूँ, ठीक है। टिंकर बेल एक फेरी थी जिसको भाव नहीं मिलते थे तो वो कमजोर हो जाती थी। मुझे कॉन्स्टेंटली अटेंशन चाहिए होती, विच इज अ नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, तो मतलब मुझे मेरे पेट से भाव चाहिए होंगे, आसपास के लोगों से नहीं, क्योंकि मैं उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ। वो मेरा पेट है, मैं उसके लिए खाना लेके आ रही हूँ, मैं उसको नहला रही हूँ, खिला रही हूँ, पिला रही हूँ, बाहर लेके जा रही हूँ, उसकी सारी चीजों का ध्यान रख रही हूँ, और मुझे उससे भाव नहीं मिलेंगे तो फिर क्या ही करूंगी जीवन में, क्या फायदा फिर पेट रखने का अगर उसी से भाव नहीं मिल रहे हैं। वही वाली बात है, मेरा एक किटन इतना ओवर स्मार्ट है, बार बार करके इधर उधर चला जाता है। और शायद भी फोटो भेजना मेरे को, जस्ट सेंड मी अ फोटो ऑफ योर किटन्स, ओके। आई एम ऑन इंस्टाग्राम, सो पीपल कैन फाइंड मी देयर एंड सेंड मी अ फोटो ऑफ योर पेट्स। विल शेयर आवर डॉग्स की, आवर पेट्स की फोटोज, दैट इज गुड। पीटर पैन एंड हाँ टिंकर बेल वो थी ना, शी एकदम वैसे हो जाती थी वो। संजय की हॉबी है पेंटिंग, कुकिंग एंड रीडिंग बुक्स, वेरी गुड संजय। मैंने बहुत कम लड़कों को कुकिंग एज अ हॉबी सीखा, बट इट्स अ गुड थिंग। ब्रेकिंग जेंडर रूल्स लाइक अ स्टड, वेरी गुड, नाइस नाइस। संजय पूछ रहा है कि आप अपनी सिस्टर को पढ़ाती हो फ्री टाइम में? यार अगर मेरी मम्मी ने मुझे इस चीज का जवाब लेते हुए देख लिया और मैंने बोल देना हाँ बेटा मैं बिल्कुल पढ़ाती हूँ उसको, वो एकदम दरवाजा खोल के अंदर आ जाएगी और बोली शर्म नहीं आती बच्चों को झूठ बोलते हुए। नहीं पढ़ाती यार मैं फ्री टाइम में उसको, वो मेरे को बोलती रहती दीदी फिजिक्स करा दो, दीदी केमिस्ट्री करा दो। केमिस्ट्री के लिए तो उसको मैं बोलती हूँ कि क्लास है ना जाके देख, डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, क्लास जाके देख। फिजिक्स नहीं पढ़ाती उसको मैं, एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ाती हूँ, फिर उसके नंबर नहीं आते, फिर मैं मम्मी से पिटवाती हूँ उसको। यार वो बहन हूं मैं, थोड़ा बहुत तो मतलब मुझे दिखाना पड़ेगा ना कि मैं क्रूअल हूँ। ठीक है, मैं कट शॉर्ट में नहीं पढ़ाती हूँ उसको, अनटिल अनलेस इट इज वेरी अर्जेंट, या उसने बोला कि एग्जाम है मेरा पढ़ा दो,
तो मैं पढ़ाती हूँ फिर उसको। ठीक है, चलो। तो अब अपने पास 20 मिनट्स बचे हैं, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको अब हम निपटाते हैं। ठीक है, तुम्हें लगता होगा ना कि दीदी की जो बहन है वो कितनी ज्यादा लकी है, उसको पढ़ने को मिलता है सारा सब। मैं उसको तुम लोगों से कंपेयर करती हूँ कि तुमने देखा है मेरे बाकी स्टूडेंट्स कितना ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं, दे आर डूइंग दिस, दे आर डूइंग दैट, और आप क्या कर रही हो आप। तो फिर उसके बाद उसको ये होता है कि मेरी गलती, आपके स्टूडेंट्स इतने अच्छे हैं, which is also true. I have got the bestest students, bestest। चलिए आगे चलते हैं। हाँ हाँ प्रियम, आज है 10th की क्लास, है आज 10th की क्लास शाम को। आज 10th की क्लास 10 बजे लगवाई है मैंने, उसमें ना मैं आंसर राइटिंग सिखाऊंगी, चिंता मत कर। है आज प्रियम 10th की क्लास। तुम्हें क्या लगा, तो मैं भूल जाऊंगी। और कल भी है, कल सुबह भी है तुम लोगों की क्लास, कल 12 बजे भी है। तो काफी सारी क्लासेस है आप लोगों की, डू नॉट वरी। ठीक है, आज है प्रियम। बता देना सबको कि आज 10 PM पे क्लास है। आज ना शेड्यूल फ्री नहीं था मेरा, इसके बाद भी मेरी एक क्लास है, तो इसलिए फिर मैंने 10 बजे लगा दी थी आप लोगों की क्लास। चलिए अब आगे चलते हैं, बा हो गया टाइम पास, आगे चलते हैं। अब इसमें से आप बताइए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में मौजूद है हमारे। मेरे पास है 18, और ना यही सेम क्वेश्चंस ना 11th क्लास में आते हैं। मैं पढ़ाती हूँ 11th को, मुझे पता है सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो तुम 11th की चीजें अभी कर लोगे ना, यू विल गेट वेरी अहेड ऑफ योर टाइम बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, और यही तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। सो 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ O2, 18 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 18 ग्राम ऑफ मीथेन, इनमें से किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो सबसे ज्यादा आसान चीज मैं बताती हूँ, एक काम करो, सबके नंबर ऑफ मोल्स निकालो। ट्रिक बता रही हूँ इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, अरे वेरी गुड आरुष, इंस्पिरेशन लेकर आओगे BHU जाके, शाबाश, जाओ जाओ, इंस्पायर होके आओ। हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगी प्रियम, भेज दूंगी मैं। सबके नंबर ऑफ मोल्स निकालो पहले, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। आरुष बोल रहा है D, तन्मय बोल रहा है B, अब तन्मय ने बोल दिया D। बाकी बताइए, शुभी आप बताइए, शाग्निक सुहानी जवाब दो, क्या होगा। अच्छा शाग्निक ने बोल दिया D। सुहानी शुभी जवाब दो बेटा, क्या होगा। देखो सबसे आसान चीज होती है इन तरीके के क्वेश्चंस को करने का, इज नंबर ऑफ मोल्स निकालना। तो ए वाले में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, गिवन मास है 18, मोलर मास है 18, पहले वाले में है 1 मोल। ठीक है, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं हम, उसके बाद हम बात करते हैं। गिवन मास है 18, 18/32 निकालो, क्या आएगा 18/32। उसके बाद 18/44 निकालो, क्या आएगा। उसके बाद निकालो 18/16 निकालो, क्या आएगा। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, वेरी गुड प्रियम, वेरी गुड। निकालिए क्या आएगा। 2 9 जा 18, 2 16 जा, नहीं 3 से जा सकता है, नहीं 3 से नहीं जाएगा। हाँ 2 1 जा 2, 3 2 6 जा 12, आगे 9/16, क्या क्या आएगा। चल इन क्वेश्चंस को तुम सॉल्व करना, मैं तुम्हें ट्रिक बताती हूँ। जैसे मान के चलो यहाँ पर आया 2 मोल, मैं कह रही हूँ मान के चलो, यहाँ पर आया 2 मोल, यहाँ पर आया 3 मोल, यहाँ पर आया 4 मोल, हम बस मान के चल रहे हैं। अब 1 मोल में Na एटम्स होंगे, 2 मोल में 2 इंटू Na एटम्स होंगे, 3 मोल में 3 इंटू Na एटम्स होंगे, 4 मोल में 4 इंटू Na एटम्स होंगे। तो देखो हर एक में Na तो सेम है, तो इतना ज्यादा बड़ा मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। हर एक के बस नंबर ऑफ मोल चेक करो बेटा, जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे। ठीक है, तुम लोग कह रहे हो कि द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, पर मेरे को भरोसा है नहीं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन मैं करूंगी नहीं। तो क्रॉस चेक करो, तुम्हें कॉन्सेप्ट बता दिया है मैंने किस तरीके से हम करेंगे। 18/35, चलो मैं एक काम करती हूँ, कैलकुलेटर खोल लेते हैं, जल्दी से करते हैं, समय की अपने पास कमी है। तो ये आया बेटा 18/32 कितना आया आपका, 0.5 आया, तो इसको मैं 0.5 कर देती हूँ, 0.5 Na। अगला वाला आपका क्या आया, 18 अपॉन में हमने 44 किया, 0.4 आया, ये तो भाई और भी कम आया, 0.4 आ गया आपका। अगला हम बात करते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गलत आंसर निकाले हैं तुम लोगों ने।
ये आ गया आपका 1.125। बहुत ही खूबसूरत जवाब देते हुए 1.125 आया। जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा है उसके नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे, और करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। ये जो बाकी बच्चों ने इतनी जल्दी जल्दी जवाब दिया, कैसे दिया भाई इतनी जल्दी जवाब? कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया था, कौन से कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया था इसको सॉल्व करने से पहले? सुहानी, मॉर्निंग में कितने बजे लगानी है बेटा क्लास? कितने बजे लगानी है मॉर्निंग में क्लास, मुझे बता दो। यही वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था ना सभी लोगों ने, या यू पीपल हैव सम डिफरेंट कॉन्सेप्ट गोइंग ऑन जिसका मुझको नहीं पता है? बताओ। तो सीधा नंबर ऑफ मोल निकाला, नंबर ऑफ मोल के बेसिस पे अपनी गाड़ी चल रही है। दिमाग के कॉन्सेप्ट से, ओ हो शुभी, ओ हो बड़े हो गए भाई बहुत है, दिमाग के कॉन्सेप्ट से। चलो ये वाला करो फिर, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो किसमें होंगे आपके। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले किसमें होंगे। 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, 1 ग्राम नाइट्रोजन है, 1 ग्राम हाइड्रोजन है, और 1 ग्राम CH4 है। ठीक है मैम, मेरा बोर्ड ICSE है, मैं क्या कर सकता हूँ? शांतिक, मुझे ये बता दो कि ऐसे कौन से टॉपिक है आपके ICSE में जो CBSE से एक्स्ट्रा है। एक बारी आपको खुद से CBSE की बुक देखनी होगी और ICSE की बुक देखनी होगी। आप मुझे बस उन टॉपिक्स की लिस्ट बता दो जो जो उसके अलावा गिवन है आपके, मतलब अदर दैन योर CBSE गिवन है। मैं एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लगा के वो टॉपिक्स फिनिश करवा दूंगी। ठीक है, CH4 में होगा। चलिए वापस से मेरा हक है आप लोगों को समझाना, तो हम वापस से करेंगे। गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में नाइट्रोजन होता है बेटा 7, 7 दूनी 14, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हुआ 14। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है इसलिए 14 दूनी 28 लिख रही हूं मैं। 1/2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, देन 1/16 आ जाएगा। Are you people sure? Are you people sure it's D? I think it is C. I think the correct answer is option C. एक बार क्रॉस चेक कर लो बेटा। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एन होंगे सारे के सारे। आई थिंक द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। हर बारी हवा में बात नहीं बनती शुभी है, हर बार हवा में इतना प्रदूषण है बेटा, आजकल सवाल कहां से निकलेंगे, सवालों की क्लैरिटी कहां से आएगी आपके? जल्दी से बताइए। आ गया सुहानी समझ में ऑप्शन सी क्यों होगा? फुल क्लैरिटी के साथ भाई। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि हम लोगों ने अपॉन 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 करके नंबर ऑफ मोल निकाले। तो बेटा जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे ऑफकोर्स उसके पास मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज, हाँ वेरी गुड शाग्निक, शाग्निक ने सबसे पहले करेक्ट जवाब दिया है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए चले आगे। हाय आरुष, वेलकम। अनिरुद्ध, डोंट यू हैव एनीथिंग गुड टू डू है बेटा? चलिए आगे मूव करते हैं हम। ओह, अपनी क्लास खत्म हो गई, क्या बात है। मतलब फाइनली यू पीपल हैव कंप्लीटेड द एंटायर कोर्स ऑन मोल कॉन्सेप्ट। मुझे तो लगा था अभी खूब सारे क्वेश्चंस हमें करने होंगे, बट यस, वेरी 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 गुड। आप लोगों की जो एंटायर परफॉर्मेंस थी पूरे टाइम हमारे इस मोल कॉन्सेप्ट के कोर्स में बहुत ही ज्यादा कमेंडेबल रही है। आपने बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा साथ दिया है। एंड तुम लोग इसे श्योरिटी के साथ कह सको या ना कह सको, पर मैं कह सकती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से आता है मोल कॉन्सेप्ट। आप लोगों के एग्जाम में अगर इसमें से क्वेश्चन आए तो बेटा फुल कॉन्फिडेंस रखना अपने ऊपर, फुल फेथ रखना और एकदम चकते फटे कर देना, हो जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज अ वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट एंड आई एम सो ग्लैड दैट ऑल ऑफ यू फाइनली अंडरस्टूड इट, फाइनली अंडरस्टूड इट। ठीक है, चलिए सो हाँ हो गए खत्म, बच गए तुम, बात बन गई। सो यस, अपनी आज की क्लास को यहीं पर ही समाप्त कर देते हैं हम। अनिरुद्ध बेचारा इतनी ज्यादा कोशिश कर रहा था चैट को हैक करने की, बट हमने क्लास ही खत्म कर दी है। सो सॉरी टू डिसअपॉइंट यू बेटा। ठीक है, चलिए, so we will meet in our next class which is going to be most probably tomorrow. So we will meet you tomorrow. तब तक के लिए bye bye all of you, good night and thank you for being
सच नाइस स्टूडेंट्स। आज बहुत ज्यादा मजा आया यार तुम्हारे साथ, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा बात करके। होप वी विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग आवर कन्वर्सेशंस। होप टू सी यू सून। अच्छे से सोना आज, मतलब फुल फटाक एक टॉपिक बढ़िया से तुमने निपटाया है। यू कैन स्लीप एट पीस, सो कैन आई। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, अ वेरी 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 गुड नाइट। बाय बाय, बाय सुहानी, बाय शुभी, बाय संजय, बाय आरुष, बाय शाग्निक। कम कम बच्चे होते तो सभी का ही नाम लेके बाय बोल देते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय ऑल ऑफ यू। बाय बाय, बाय बाय। बात टाइमिंग, बाय बाय, बाय बाय।